अडानी इंटरप्राइजेज ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि गौतम अडानी और राजेश अडानी ग्रुप के अंदर अलग अलग लिस्टेड कंपनियों के व्यक्तिगत प्रमोटर हैं और विनोद अडानी व्यक्तिगत प्रमोटर्स के रिश्तेदार हैं। अडानी ग्रुप ने यह भी बताया है कि विनोद अडानी अडानी ग्रुप के अंदर अलग अलग लिस्टेड कंपनियों के प्रमोटर समूह का एक हिस्सा हैं। यानी अब तक जिस विनोद अडानी से रिश्ते की बात से गौतम अडानी इनकार कर रहे थे, दूरी बनाते नजर आ रहे थे, वही गौतम अडानी कह रहे हैं कि मैं तो बस चेहरा हूं, पैसा तो विनोद अडानी का है। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद गौतम अडानी ग्रुप ने दावा किया था कि विनोद अडानी किसी भी अडानी ग्रुप या उसकी सहायक कंपनियों में किसी भी मैनेजेरियल पद पर नहीं हैं। उस वक्त कंपनी ने दावा किया था कि विनोद अडानी से उसकी वाजिब दूरी है, इससे हितों का कोई टकराव नहीं है। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर अपनी रिपोर्ट में 74 साल के विनोद अडानी की भूमिका पर सवाल उठाए थे और दावा किया था कि विनोद अडानी ने मॉरिशस में 38 शेल कंपनियों के जरिए गौतम अडानी ग्रुप में पैसा लगाया था। पिछले कुछ दिनों में यह बात सामने आई है कि विनोद अडानी अंबुजा सीमेंट और एसीसी के असली मालिक हैं। दोनों कंपनियों का पिछले साल होलिसम ग्रुप से 6.5 अरब डॉलर के सौदे के बाद अधिग्रहण किया गया था, लेकिन इस राज पर पर्दा डाला जा रहा था और अब हर रोज गौतम अडानी के राज बेपर्दा हो रहे हैं। तो चुप्पी तोड़नी पड़ी और बताना पड़ा कि विनोद अडानी और अडानी ग्रुप के बीच क्या खेल चल रहा है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। अडानी इंटरप्राइजेज ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि गौतम अडानी और राजेश अडानी ग्रुप के अंदर अलग अलग लिस्टेड कंपनियों के व्यक्तिगत प्रमोटर हैं और विनोद अडानी व्यक्तिगत प्रमोटर्स के रिश्तेदार हैं। अडानी ग्रुप ने यह भी बताया है कि विनोद अडानी अडानी ग्रुप के अंदर अलग अलग लिस्टेड कंपनियों के प्रमोटर समूह का एक हिस्सा हैं। यानी अब तक जिस विनोद अडानी से रिश्ते की बात से गौतम अडानी इनकार कर रहे थे, दूरी बनाते नजर आ रहे थे, वही गौतम अडानी कह रहे हैं कि मैं तो बस चेहरा हूं, पैसा तो विनोद अडानी का है। विनोद अडानी ने स्टॉक पार्किंग, मार्केट मैनिपुलेशन और मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी कंपनियों के जरिए शेल कंपनियों का एक बड़ा जाल फैलाया, बड़ा नेटवर्क बनाया। रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक विनोद अडानी के पास साइप्रस की नागरिकता भी है। 2022 में हुरून इंडिया रिच ने विनोद अडानी को सबसे अमीर एनआरआई घोषित किया था। उन्हें दुनिया का छठा सबसे अमीर भारतीय कहा गया था। इसमें विनोद अडानी की कुल संपत्ति 1,69,000 करोड़ रुपए आंकी गई थी। 1994 से दुबई में रह रहे थे विनोद अडानी। दावा किया गया है कि विनोद अडानी की संपत्ति 2017 से 9.5 गुना बढ़ी है। विनोद अडानी 2018 में 49वें नंबर पर थे, 2022 में वो छठे स्थान पर आ गए। हुरून की रिपोर्ट में बताया गया कि उन्होंने 2021 से हर रोज 102 करोड़ रुपए प्रतिदिन से संपत्ति अर्जित की। विनोद अडानी 94 एनआरआई की लिस्ट में सबसे अमीर थे। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि गौतम अडानी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद निवेशकों और जनता से ऐसे खुल्लम खुल्ला झूठ क्यों बोला। एसीसी और अंबुजा सीमेंट के मामले में भी गौतम अडानी के चेहरे को आगे करके विनोद अडानी ने डील की। आखिर विनोद अडानी के चेहरे को पीछे रखने की वजह क्या है? एक ऑस्ट्रेलियाई जांच में पता चला कि सिंगापुर में विनोद अडानी का पिनिकल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट ऑस्ट्रेलिया में अडानी ग्रुप की कई संपत्तियों का नियंत्रण है। साल 2020 में पिनिकल ने रूस के वीटीबी बैंक के साथ 240 मिलियन डॉलर के कर्ज समझौते पर साइन किए थे, जो कर्ज बाद में मिल भी गया और फिर उसमें से एक पार्टी को 235 मिलियन डॉलर का ऋण उन्होंने दे दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह पार्टी अडानी ग्रुप से जुड़ी हो सकती है। क्या इससे यह साफ नहीं होता है कि विनोद अडानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मुख्य किरदार है, जो अडानी की संपत्तियों के एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को ऋण देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? जैसे कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने आरोप लगाए थे कि यह सारा घटनाक्रम सेबी और ईडी के जरिए जांच के लायक नहीं माना जाता। फोर्ब्स की रिपोर्ट में भारतीय स्टॉक एक्सचेंज की 2 फाइलिंग का जिक्र है, जो जून 2020 और अगस्त 2022 की है, जो दिखाती है कि विनोद अडानी मॉरिशस में एक्रोपोलिस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के मालिक हैं, जो वर्ल्ड वाइड इमेजिंग मार्केट होल्डिंग लिमिटेड के 100% शेयर का मालिकाना हक रखते हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एफ्रो एशिया ट्रेड और वर्ल्ड वाइड के पास अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स और अडानी पावर में $4 बिलियन का प्रोमोटर स्टॉक है।
विनोद अडानी और सुवीर मित्रा यानी अडानी परिवार के एक निजी कार्यालय के प्रमुख से जुड़े कम से कम 38 मॉरिशस की संस्थाएं हैं। विनोद अडानी से जुड़ी संस्थाओं को साइप्रस, यूएई, सिंगापुर और अलग अलग कैरिबियाई द्वीपों जैसे दूसरे टैक्स हेवन जगहों में भी देखा गया है, वहां पर वो काम कर रही हैं। इसमें से कई संस्थाओं ने लेन देन किया है अडानी ग्रुप की कई संस्थाओं के साथ, जो एक संदेह के घेरे में है। तो क्या यह कानून के उल्लंघन के दायरे में नहीं आता है? जैसा कि रिपोर्ट कई बार बता चुकी है, इसका स्पष्टीकरण अब तक अडानी ग्रुप या फिर सेबी या ईडी की तरफ से नहीं आया। 2014 में डीआरआई ने भी अडानी पर विनोद अडानी के जरिए नियंत्रित यूएई आधारित शेल कंपनियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। इस मामले में बिजली उपकरणों की ओवर इनवॉइसिंग के मामले में उन्हें एक बार समन भी किया गया था। क्या अडानी ने बिजली उपकरण खरीदने के लिए इलेक्ट्रोजन इंफ्रा, एफजेडई जैसे यूएई की संस्थाओं को इनवॉइस किया था? इन सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं। डीआरआई जांच में पाया गया कि विनोद अडानी की मॉरिशस में जो कंपनियां हैं, जो उनके मालिकाना हक वाली कंपनियां हैं, उनसे लेन देन किया गया अडानी की अलग अलग संस्थाओं, अलग अलग कंपनियों के लिए, और इस लेन देन को लेकर भी कोई सीधा सीधा जवाब नहीं है। ऐसे में हर रोज नए नए खुलासों के साथ अडानी की मुश्किलें तो बढ़ रही हैं, साथ ही मुश्किलें सरकार की भी बढ़ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से अडानी के मामले को एक निजी मामला बताकर सरकार पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है, विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है और सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। इस मामले में अडानी की तरफ से ही अब विनोद अडानी की भूमिका को स्पष्ट कर देना यह साफ बताता है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जिन जिन चीजों का दावा किया गया वो एक एक करके सब सही साबित हो रही हैं। और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद भी कई ऐसी रिपोर्ट आई हैं जिन्होंने कई बड़े खुलासे करके ये बताया है कि विनोद अडानी की संपत्ति सिर्फ मेहनत या फिर कारोबार को अच्छे ढंग से मैनेज करने का नतीजा नहीं है, बल्कि बहुत कुछ इसके पीछे है जो उजागर होना चाहिए।